हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान आपकी केमिस्ट्री टीचर स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर के क्वेश्चन आंसर आज हम करने वाले हैं। अब लास्ट लेक्चर तक हमने अपना जो चैप्टर है वो डिस्कस कर लिया था। चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है, हमने उसका एक क्विक रिविजन भी कर लिया था। अब हम करेंगे उसके सारे ही क्वेश्चन आंसर्स। चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपको लिखने हैं आईयूपीएसी नेम्स। इनके जो भी क्या है आईयूपीएसी नेम्स है आपको वो लिखने हैं। चलिए तो लिखिए। तो जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, देखिए इसका आईयूपीएसी नेम कैसे लिखेंगे हम। 1 2 3 4 5। 5 क्या है हमारे पास, 5 कार्बन कंपाउंड है ना। और क्या है हमारे पास, 2 पे देखो 2 मिथाइल है और एक 4 पे मिथाइल है ना। तो क्या लिखेंगे इसका नाम, 2,2,4 ट्राई मिथाइल। 3 मिथाइल हो गया ना हमारे पास, ट्राई मिथाइल पेंटेन, ट्राई मिथाइल पेंटेन। अब अल्कोहल देखो कौन से नंबर पे, 1 2 3, 3 नंबर पे ना अल्कोहल, पेंटेन 3 ऑल। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा इसका आईयूपीएसी नेम। तो ऐसे अगला जो है आप खुद से अटेम्प्ट कीजिए और अगला यानी कि ये दो आप खुद से अटेम्प्ट कीजिए। चलिए आपने कर लिए होंगे। चलिए अब इसका नाम देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। 7 यानी कि हेप्टेन। 7 यानी कि हेप्टेन। पूरे हमारे हाइड्रोकार्बन की चेन है ना हेप्टेन। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 हेप्टेन तो है ये। ठीक है, लेकिन क्या है 5 पे क्या है, इथाइल। 5 पे एक इथाइल चेन है, 5 इथाइल हेप्टेन। अब देखो अल्कोहल किस में है, 2 में है और 4 में है, यानी कि 2,4 डाइऑल। इस तरीके से लिखते थे जब हम अल्कोहल का नोमेनक्लेचर पढ़ रहे थे, तो वहां पर हमने इस तरीके से चीजें क्या करी थी, डिस्कस करी थी। इसीलिए करी थी ताकि ये आगे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, चलिए अगला 1 2 3 4। यहाँ पर क्या है 1 2 3 4। अच्छा काउंटिंग वहां से स्टार्ट करते हैं जहां से हमारे क्या है जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या पड़े, नजदीक पड़े है ना। यहाँ पर जैसे इस क्वेश्चन में यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़ रहा है, तो यहाँ से हम करेंगे। चलिए 1 2 3 4 यानी कि ये क्या है, ब्यूटेन, BUTANE, ब्यूटेन 2 3 डाइऑल, ब्यूटेन 2 3 डाइऑल। दो अल्कोहल है ना इसमें, तो ब्यूटेन 2 3 डाइऑल। इस तरीके से ये होगा। चलिए इतना आपको समझ में आया। अब आगे कुछ क्वेश्चन हैं। चलिए ये आप खुद से कीजिए। ये कुछ क्वेश्चन हैं, इनको आप खुद से कीजिए कीजिए। चलिए कर दिया। तो देखो 1 2 3, यहाँ से काउंट करो 1 2 3, यानी कि ये क्या है, प्रोपेन है। ठीक है, तो इसका नाम है प्रोपेन। 1 2 3 ट्राइऑल। क्या है, ट्राइऑल है ना, ये 3 ऑल है ना, इसमें 3 अल्कोहल्स है, तो 3 ऑल ट्राइऑल। इस तरीके से ये हमारा हो गया। चलिए अब अगला देखो, अगले में क्या दिख रहा है, ये देखो ये फिनॉल दिख रहा है यहाँ पर। फिनॉल, फिनॉल है ना ये हमारा, ये फिनॉल ही तो है। और यहाँ पर यानी कि ये हो गया हमारा 1 कार्बन, ये हो गया 2nd कार्बन, ये हो गया 3rd, ये हो गया 4th, ये हो गया 5th, ये हो गया 6th। यानी कि इसका नाम क्या है, 2 मिथाइल फिनॉल। क्या है, 2 पे मिथाइल है ना, 2 मिथाइल 2 मिथाइल फिनॉल। चलिए आगे करेंगे क्वेश्चन। जैसे 2 मिथाइल फिनॉल था वैसे देखो ये क्या है, ये 1 2 3 4 यानी कि 4 मिथाइल फिनॉल। ये क्या है, 4 मिथाइल फिनॉल है बिल्कुल। अगला ये देखो ये क्या है, 1 है, यहाँ पर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। यहाँ पर देखो 2 5 डाई मिथाइल। 2 मिथाइल है ना, 2 मिथाइल क्या लिखेंगे, डाई मिथाइल, डाई मिथाइल फिनॉल। 2 5 डाई मिथाइल फिनॉल। अच्छा सबको समझ आ रहा है ना, जो भी हम क्या कर रहे हैं, जो भी हम नोमेनक्लेचर कर रहे हैं, जो भी हम इनका नाम लिख रहे हैं, वो सबको समझ आ रहा है ना कैसे लिख रहे हैं।
हम यहाँ पर क्या है, हमारा OH फंक्शनल ग्रुप है ना, फिनॉल का OH फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, यहाँ से क्या, हम यहाँ से हम काउंट करेंगे, तो जहाँ से हमारे क्या पड़ेगा, यहाँ से काउंट इसलिए क्योंकि यहाँ से क्या मिथाइल ग्रुप सबसे नजदीक है, तो यहीं से हम काउंटिंग करेंगे। ठीक है, ये हम 11th में पढ़ते हैं नोमेनक्लेचर के बारे में। अब चैप्टर की स्टार्टिंग में भी हमने थोड़ा बहुत क्या किया था, नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ा था। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन ये वाला देखो, 1 1 2 3 4 5 6 है ना, यानी कि 2,6 डाइमिथाइल फिनॉल। ठीक है, चलिए आगे, आगे क्वेश्चन करते हैं। चलो अब इसका नाम, ये तो हमने पढ़ लिए थे, ये तो इजी, 1 मेथॉक्सी 1 एथॉक्सी मेथॉक्सी 1 2 3 2 मिथाइल 1 मेथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। चलिए अब इनका नाम आप खुद से लिखिए, जो तीन है हमारे, इनका नाम खुद से लिखिए। चलिए अब इसका नोमेनक्लेचर क्या करेंगे, देखो, एथॉक्सी बेंजीन, बेंजीन है ना, C6H5। ठीक है, अगला ये हमारा फेनॉक्सी, यानी कि 1 पे है ना, 1 फेनॉक्सी C7H15 यानी कि हेप्टेन। ठीक है, 1 फेनॉक्सी हेप्टेन। ठीक है, अब इसका नाम ये क्या है हमारा, 1 2 3 4 यानी कि 2 पे एथॉक्सी, 2 एथॉक्सी ब्यूटेन, 2 एथॉक्सी ब्यूटेन 1 फेनॉक्सी हेप्टेन। चलिए, तो यहाँ पर हो गया हमारे नोमेनक्लेचर कंप्लीट। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, सबने कर, वैसे तो सबने कर लिया होगा, पर हमने यहाँ पर करा दिया ये। ठीक है, नोमेनक्लेचर, यहाँ से आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी अगर समझ नहीं आया किसी का नोमेनक्लेचर कैसे हुआ, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे आंसर्स भी हैं, हमारे पास है आंसर। अब क्वेश्चन है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड हुज IUPAC नेम आर एज फॉलोज। अब इनका क्या बनाना है, स्ट्रक्चर बनाना है, तो ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, ये है आपका होमवर्क। यहाँ पे जो नोमेनक्लेचर था वो हमने करा दिया है, यहाँ पर ये है आपका होमवर्क। ठीक है, 2 मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल, तो आप ये बना सकते हैं 2 मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल, ब्यूटेन बोल रहा है यानी कि 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन। ठीक है, 2 मिथाइल यानी कि 2 पे क्या है, मिथाइल है। अगर हम यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करते हैं, यहाँ से 1 2, 2 पे क्या है, बोल रहा है मिथाइल है, यानी कि एक CH3 है। 2 मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल, और 2 पे ही क्या है हमारा ऑल, यानी कि एल्कोहल OH क्या है, इस पे ही है, तो यहाँ पे है हमारा CH3 C CH2 CH3, इस तरीके से है ये, एथ में प्रोब्यूट। ठीक है, CH3। ठीक है, ये हो गया ना हमारा 2 मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल, है ना, 2 पे ही मिथाइल है, 2 पे ही क्या है, अल्कोहल है हमारा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। वैसे ही हम 1 फिनाइल प्रोपेन टू ऑल, यानी कि सारे के सारे हम वैसे ही बना सकते हैं। ठीक है, बना सकते हैं, तो ये आपका है होमवर्क, ये आप करके आएंगे घर पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अब। चलो कर लेंगे ना, घर से करके आए, जैसे 1 फिनाइल प्रोपेन टू ऑल, 1 पे क्या है, फिनाइल है, अब प्रोपेन टू ऑल है, प्रोपेन, प्रोपेन यानी कि 3 कार्बन, 1 2 3, 3 कार्बन, 2 पे ऑल, 2 पे OH, और एक पे क्या है, फिनाइल रिंग है, एक पे क्या है हमारा, एक पे फिनाइल रिंग है, 3 कार्बन है। इस तरीके से हम कर सकते हैं, अलग अलग मेथड हो सकते हैं सबके क्वेश्चन करने के। जैसे हमारा मेथड क्या है, 1 फिनाइल प्रोपेन टू ऑल, यानी कि प्रोपेन है, प्रोपेन पे क्या है, 1 2, 2 पे 1 2, 2 पे ऑल है, 1 पे क्या है, फिनाइल है। ठीक है, तो यहाँ से हमने काउंट किया 1 2 3। ठीक है, तो 2 पे क्या है, ऑल है, और 1 पे क्या है, फिनाइल है। ठीक है, तो 1 2 H2 CH3, इस तरीके से हम करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, क्या हो गया हमारा, 1 फिनाइल
प्रोपेन टू ऑल, ये हो गया। वैसे ही हम ऐसे ये भी कर लेंगे, ये भी सेम है, 3,5 डाई इथाइल हेक्सेन 1,3,5 ट्राइऑल, यानी कि हेक्सेन बना ले, यानी कि 6 कार्बन की चेन है। 6 कार्बन की चेन में तीसरे और फिफ्थ पोजीशन पे क्या है, डाई मिथाइल है ना, 3 पे और 5 पे क्या है, डाई मिथाइल है, यानी कि एक एक मिथाइल है, एक 3 पे है और एक 5 पे है, 2 मिथाइल है। फिर हेक्सेन, अब एक पे पहले कार्बन पे, तीसरे कार्बन पे, 5 पे कार्बन पे क्या है, ऑल है। देखो इस तरीके से, देखो हेक्सेन की बात हो रही है ना यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन चेन। अब बोल रहा है कि 3 और 5 पे क्या है, डाइमिथाइल, 1 2 3, 3 पे है एक CH3, 4 और 5 पे है एक CH3 मिथाइल चेन, 1 3 5 ट्राइऑल। 1 पे क्या है, OH है, 1 पे OH है, 2 3 पे OH है, 1 2 3, 3 पे क्या है, OH है, 5 पे क्या है, OH है, ट्राइऑल। तो इस तरीके से ये है हमारे पास CH। इस तरीके से बनाइए, फिर हम H को क्या करेंगे, लिखेंगे, जितने हमारे बच जाते हैं हमारे बॉन्ड। चलो अब ये हो गया हमारा, यानी कि ठीक है, हेक्सेन है ये, क्या है हेक्सेन, देखो 3 5 डाइमिथाइल हेक्सेन 1 3 5 ट्राइऑल, ये बन गया हमारा स्ट्रक्चर इस तरीके से। तो वैसे ही आप क्या कर लेंगे, बाकी जितने भी हमारी ये क्वेश्चंस है उनको, जैसे 1 2 3 डाइथाइल फिनॉल, ये भी बना लोगे आप इजीली, 1 एथॉक्सी प्रोपेन, ये सारे हो जाएंगे, ठीक है, 3 क्लोरोमिथाइल पेंटेन 1 ऑल। तो ये सारे क्या है, इजी है, तो ये सारे आप खुद से करके आएंगे घर से, ये आपका होमवर्क, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन, चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑल आइसोमेरिक एल्कोहल ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12O। C5H12O यानी कि 1 2 3 4 5 CH3, क्या बोल रहा है, C5H12OH, CH2 CH2 H2 H2, ठीक है, यानी कि C5H12O गिव्स देयर आईयूपीएसी। अच्छा, ड्रॉ ऑल द आइसोमेरिक एल्कोहल्स, यानी कि जितने भी इसके आइसोमर्स बन रहे हैं, जितने भी एल्कोहल्स बन रहे हैं, आइसोमर्स यानी कि जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या है, सेम है, यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो ये रहेगा, लेकिन स्ट्रक्चर क्या होंगे, चेंज होते रहेंगे, स्ट्रक्चर क्या बनेंगे, डिफरेंट बनेंगे। तो पहला स्ट्रक्चर हम इस तरीके से बना सकते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर क्या कर सकते हैं, हम इस एल्कोहल को यहाँ पर भी तो ला सकते हैं, एल्कोहल 2 3 पे आ सकता है, एल्कोहल 2 पोजीशन पे भी आ सकता है, अभी तो 1 पोजीशन में हमने एल्कोहल रखा है। दूसरा स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, 2 पोजीशन पे एल्कोहल रख दो, 3 पोजीशन पे एल्कोहल रख दो, अच्छा 2 पोजीशन में मिथाइल ले आओ, 3 पोजीशन में मिथाइल ले आओ, है ना, 2 पोजीशन में 2 मिथाइल कर दो, डाई मिथाइल कर दो 2 पे। तो इस तरीके से हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो ये भी क्या है, आपका होमवर्क है, ये क्वेश्चन भी क्या है, होमवर्क है, इसे भी आप घर से खुद से कर लेंगे, ठीक है। चलो उनके क्या करने, नाम भी लिखने, तो ये नाम भी आप लिख लोगे क्योंकि आईयूपीएसी नेम आपको आ चुका है। चलो ये इतने, ये जो भी हैं ये हमारे स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। अच्छा यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या स्ट्रक्चर्स इसके बने हुए हैं। चलो देखो, पहला तो इजी वाला बना है, पेंटेन 1 ऑल वाला, ठीक है, ये क्या है हमारा, प्राइमरी डिग्री है, ठीक है, पता चल रहा है प्राइमरी डिग्री है। दूसरा क्या बन रहा है हमारा, दूसरा 2 मिथाइल, 2 पे मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल, है ना, 2 पे मिथाइल है, ब्यूटेन 1 ऑल बन रहा है, और ये भी क्या है, प्राइमरी डिग्री है। अगला हमारा 2 मिथाइल ब्यूटेन 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल, ये भी हमारे एक आइसोमर है और ये भी 1 डिग्री है। अगला ये तो हमारा आ गया 1 डिग्री, ये भी क्या हमारा 1 डिग्री। 1 डिग्री क्यों है, क्योंकि जो ये वाला कार्बन है इस पे नहीं है लगे हुए, ठीक है ना, इस पे नहीं है ना हमारे, जो ये सी, जैसे ये वाला हमारा कार्बन होता अगर यहाँ पर OH होता डायरेक्टली, तब हमारा 3 डिग्री होता। अभी क्या है, ये 1 डिग्री, क्योंकि इस कार्बन पे कोई ग्रुप कार्बन अटैच या कोई एल्काइल ग्रुप अटैच नहीं है, इसके बगल वाले कार्बन पे अटैच है, ठीक है। चलिए अगला, अगला ये आ गया हमारा 2 डिग्री अल्कोहल पेंटेन टू ऑल, तरीके से हम बना सकते हैं। चलिए ठीक है, ये मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल, ये बना सकते हैं। तो इसके काफी सारे हम क्या बना सकते हैं, आइसोमर्स बना सकते हैं, जो आप घर से बना लेंगे, उनके नाम लिख लेंगे और उनके आगे लिख लेंगे कौन सी ये हमारी अल्कोहल है, यानी कि प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी है या टर्शियरी अल्कोहल है। चलिए अब अगला क्वेश्चन आता है, वाई, एक्सप्लेन वाई प्रोपेनॉल हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन दैट ऑफ हाइड्रोकार्बन, यानी कि प्रोपेनॉल है जो,
उसका हायर बॉइलिंग पॉइंट क्यों है? हाइड्रोकार्बन। प्रोपेनॉल क्या होता है हमारा? देखो प्रोपेनॉल, ये हमारा हाइड्रोकार्बन प्रोपेनॉल, यानी कि CH3 CH2 H2OH, OH है यहाँ पर, ये हो गया हमारा प्रोपेनॉल। अगला बोल रहा है हमारा ब्यूटेन। ठीक है, ये हमारा ब्यूटेन। अब बोल रहा है कि प्रोपेनॉल का हायर बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है ब्यूटेन से, क्यों होता है? अच्छा, जब हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे अल्कोहल की, तो वहां पर ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, वहां पर हमने ये डिटेल में डिस्कस किया था। क्यों? क्योंकि जो अल्कोहल्स होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि जो हमारे अल्कोहल्स होते हैं, ठीक है, अल्कोहल्स होते हैं, उनमें क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, या हाइड्रोजन इंटरेक्शन होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरेक्शन होता है, जिस वजह से वो उनके बॉन्ड क्या होते हैं? स्ट्रांग होते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं? यहाँ पर वंडरवॉल बॉन्ड्स होते हैं, तो वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो वंडरवॉल इंटरेक्शन होता है वो क्या होता है? वीक होता है, जबकि ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो क्या होती है? स्ट्रांग होती है। अब बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रांग है, तो उसको ब्रेक करने के लिए क्या होगा? ज्यादा क्या लगेगा? ज्यादा एनर्जी लगेगी, है ना? यानी कि अगर हम उसे किसी सॉल्यूशन में डालते हैं, ठीक है, अगर हमें उसे क्या करना है? ब्रेक करना है, उसके बॉन्ड्स को ब्रेक करना है। अल्कोहल की बात हो रही है, अल्कोहल के बॉन्ड को ब्रेक करना है, तो उसकी बॉन्ड क्या है? बहुत स्ट्रांग है, तो इजीली तो ब्रेक होगा नहीं, तो हमें क्या करना है? बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई करना पड़ेगा, जिससे क्या हो? उसके बॉन्ड ब्रेक हो। जबकि हाइड्रोकार्बन में इतना स्ट्रांग फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है नहीं, ठीक है, तो इसको हम क्या इजीली हम इसको क्या कर सकते हैं? बॉईल करके, ज्यादा हमें बॉइलिंग टेम्परेचर बढ़ाना नहीं पड़ेगा, और ये क्या होगा? इजीली बॉन्ड क्या हो जाएंगे? ब्रेक हो जाएंगे। लेकिन जबकि अल्कोहल में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग होती है। तो जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, उसको ब्रेक करने के लिए उतनी ही ज्यादा क्या करना पड़ेगा? बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज करना पड़ेगा। चलिए, इतना आप समझ गए हैं। चलिए, अब यहाँ पर जो रिटर्न है उसके हिसाब से भी हम इसको देख लेते हैं। देखो, प्रोपेनॉल अंडरगो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो प्रोपेनॉल में क्या होती है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्यों होती है इंटर? क्योंकि इसमें OH प्रेजेंट है ना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होगी? जब O और H प्रेजेंट है हमारे पास, ठीक है, तो क्या होगी? यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ऑन द अदर हैंड ब्यूटेन डज नॉट, जबकि ब्यूटेन में क्या होता है? कोई OH ग्रुप होता नहीं है, तो यहाँ पर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। ठीक है, इस तरीके से हम देख रहे हैं। यहाँ पर देखो, हमारे पास एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल है, ये क्या कर रहे हैं आपस में? जैसे हमने यही लिया, प्रोपेनॉल लिया, ठीक है, तो ये भी क्या करेंगे आपस में? दूसरा जो हमारा वो होगा, प्रोपेनॉल का मॉलिक्यूल होगा, वो क्या करेगा? इसके साथ बॉन्ड बनाएगा इस तरीके से, जैसे ये बना रहा है बॉन्ड, तो ये आपस में क्या कर रही है? देखो, इनके बीच में ये बॉन्डिंग हो रही है, यहाँ पर ये बॉन्डिंग हो रही है। तो इसी बॉन्डिंग को, ये जो बॉन्डिंग हो रही है ना, जो ये वाला एक अल्कोहल है, ये दूसरे अल्कोहल से बॉन्डिंग बना रहा है, इस तरीके से ये बॉन्डिंग होती है। ये अल्कोहल है, ठीक है, ठीक है, ये भी क्या है हमारा? अल्कोहल। ये ROH अल्कोहल है, ये भी ROH ये अल्कोहल है। तो इस H और इसके बीच में क्या होगी? बॉन्डिंग होगी। वैसे क्या होगी? एक अल्कोहल का तो मॉलिक्यूल होगा नहीं ना, बहुत सारा अल्कोहल का मॉलिक्यूल होगा, तो वो क्या करते हैं? आपस में क्या बनाते हैं? बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, जिस वजह से इसका बॉन्ड क्या होता है? बहुत ही स्ट्रांग होता है, और ब्रेक करने में बहुत, इससे बॉइलिंग पॉइंट क्या करना पड़ता है? इंक्रीज करना पड़ता है। देयरफॉर एक्स्ट्रा एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड। तो एक्स्ट्रा एनर्जी क्या होती है? रिक्वायर होती है हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, हमें एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होती है। फॉर दिस रीजन प्रोपेनॉल हैज अ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन हाइड्रोकार्बन ब्यूटेन। इसी वजह से प्रोपेनॉल का क्या है? बॉइलिंग पॉइंट हायर है, ठीक है, जबकि ब्यूटेन का ब्यूटेन के बॉइलिंग पॉइंट से। ठीक है, चलिए, अब आप समझ गए होंगे कि प्रोपेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्यों हाई है, और ब्यूटेन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्यों लो है। इसके कंपैरिजन में, अल्कोहल के कंपैरिजन में हाइड्रोकार्बन का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? कम है। क्यों है? क्योंकि वहां पर क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, तो बॉन्ड क्या होता है? ज्यादा स्ट्रांग होता है। बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग है, तो उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, है ना, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, इतना आप समझ गए होंगे, बिल्कुल समझ गए होंगे। चलिए, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आता है, ठीक है। चलिए, अगला है, alcohols are comparatively more soluble in water than hydrocarbon of comparable molecular masses। यानी कि अल्कोहल जो होते हैं वो ज्यादा क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं, जबकि जो हमारे हाइड्रोकार्बन होते हैं वो सॉल्युबल नहीं होते। इसका भी सेम रीजन है, क्योंकि अल्कोहल ज्यादा सॉल्युबल क्यों होते हैं? क्योंकि उनके पास क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है, ROH, यानी कि वो किसी के साथ, वाटर के साथ के भी क्या कर लेंगे? वो इजीली रिएक्ट कर लेंगे ना, H2O। तो इस वाले H के साथ, देखो यहाँ पे H2O है ना,
HOH। तो ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन क्या इसके साथ इजीली बॉन्ड कर लेगा इजीली बॉन्ड कर लेगा। इसीलिए क्या है यहाँ पर, इसीलिए क्या होता है जो हमारा एल्कोहल्स हैं उनको क्या होते हैं ज्यादा सॉल्युबल होते हैं। एल्कोहल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। एल्कोहल क्या करता है वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप, क्योंकि साथ OH ग्रुप है। हाउएवर हाइड्रोकार्बन्स कैन नॉट फॉर्म H बॉन्ड विद वाटर। तो हाइड्रोकार्बन्स तो फॉर्म नहीं कर सकते ना हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर के साथ, ठीक है। एज अ रिजल्ट एल्कोहल्स आर कंपैरेटिवली मोर सॉल्युबल इन वाटर देन हाइड्रोकार्बन ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन से ज्यादा वो क्या होते हैं सॉल्युबल होते हैं। क्यों होते हैं देखो यहाँ पे ROH ये हमारा एल्कोहल है और ये H2O ये हमारा वाटर है ना। तो ये इसका ऑक्सीजन इसका हाइड्रोजन क्या कर रहा है आपस में बॉन्डिंग कर रहे हैं, वहीं इसका ऑक्सीजन और इसका हाइड्रोजन भी बॉन्डिंग कर रहे हैं। तो ये हमारे एल्कोहल मॉलिक्यूल है और ये हमारे वाटर मॉलिक्यूल है। तो इस तरीके से यहाँ पर बॉन्डिंग होती है। तो ये आप अपनी कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये लिखना, ये जो जिस तरीके से हम यहाँ पर शो करते हैं ना ये क्या है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए तो आप इसको लिखिए, कहीं पर अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। What is meant by hydroboration oxidation? Illustrate with an example. चलो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन क्या है तो ये हम पढ़ चुके हैं। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मैंने कहा था ये क्या है एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है इससे हम रिएक्शन कराते हैं एल्कीन से, एल्कीन के साथ, और क्या बनता है हमारा ट्राई अल्काइल बोरेन हमारा एक एडिशन प्रोडक्ट बनता है। चलो ये हम देख चुके हैं, ठीक है। अल्कोहल फॉर्मेशन का हमारा क्या है ये एक प्रिपरेशन मेथड है। चलो तो क्या होता है एडिशन ऑफ बोरेन फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन इज नोन एज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ बोरेन का एडिशन फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होगा जिस उसमें इज नोन एज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इसी को क्या बोला जाता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल बोल रहा है अगर प्रोपेन 1 इज प्रोड्यूस्ड बाय, प्रोपेन 1 को प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से रिएक्शन ऑफ प्रोपीन, यानी कि एल्कीन से हम अल्कोहल बना रहे हैं यहाँ पर। चलो कैसे बनाते हैं किसकी प्रेजेंस में डाइबोरेन से, ठीक है। चलो कैसे, ये रही हमारी रिएक्शन जिसका हम मैकेनिज्म और सब कुछ हम बहुत अच्छी तरीके से हम क्या कर चुके हैं पढ़ चुके हैं। चलिए यानी कि प्रोपीन है हमारे पास और यहाँ पर हमारे पास डाइबोरेन, रिएक्शन होगी तो हाइड्रोजन कहाँ अटैच होगा जहां पर कम हाइड्रोजन की संख्या है। अब BH2 हमारा कहाँ अटैच होगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। फिर अगेन हम यहाँ पर फिर से क्या डालेंगे वही एल्कीन डालेंगे, यहाँ पर हमारा ये प्रोडक्ट बन जाएगा। फिर अगेन हम वो एल्कीन डालेंगे, फिर यहाँ पर हमारा एंड प्रोडक्ट बनेगा प्रोपेन 1 और यहाँ पर ये हमारा एडिशन प्रोडक्ट बनेगा जिसकी बात यहाँ पर हो रही है ट्राई अल्काइल बोरेन एज एन एडिशन, ठीक है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन होती है हमारी। इस रिएक्शन को हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप इसको कर लीजिए। ये रिएक्शन अब तक तो सबको आ गई होगी क्योंकि हमने इसको 2-3 बार डिस्कस किया है लेक्चर में, ठीक है। हमने इसका पूरा मैकेनिज्म अच्छे से डिस्कस किया। चलिए अगला क्वेश्चन है गिव द स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम ऑफ मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स ऑफ फॉर्मूला C7H8O। तो मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स है ये, इनका फॉर्मूला है ये, यानी कि है तो क्या है फिनॉल है, क्या है किस तरीके से होगा इसका स्ट्रक्चर C7H8 बोल रहा है ना OH C7। अब देखो यहाँ पे कितने कार्बन है 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, एक ये आ गया CH3 7। अब कितने हो गए टोटल इसमें 7 कार्बन हो गए। अब हाइड्रोजन के 7 हाइड्रोजन 8 हो रही है। देखो 3 हाइड्रोजन तो यहाँ पर है और 1 हाइड्रोजन यहाँ पर है, 4 हाइड्रोजन। अब देखो यहाँ पर देखो कितने बॉन्ड है 1 2 3 बॉन्ड है ना, यानी कि 1 हाइड्रोजन यहाँ पर भी होगी। देखो यहाँ पर देखो 1 2 1 2 3 3 बॉन्ड यहाँ पर है, यानी कि 1 हाइड्रोजन यहाँ पर भी होगी। यहाँ पर देखो 1 2 3 3 बॉन्ड यहाँ पर है, यानी कि 1 हाइड्रोजन यहाँ पर भी होगी। यहाँ पर 1 2 3 यानी कि 1 हाइड्रोजन यहाँ पर भी। यहाँ पर देखो 1 2 3 चारों बॉन्ड है, यानी कि कोई हाइड्रोजन नहीं होगी। इस वाले कार्बन पर भी देखो, इस वाले कार्बन भी 1 2 3 4 चारों के चारों बॉन्ड है, ये 2 भी तो बॉन्ड है, डबल बॉन्ड 2 बॉन्ड इधर से, नहीं कोई हाइड्रोजन नहीं है। अब देखो पूरी 8 हाइड्रोजन हो रही है 3 4 5 6 7 8 8 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन और सी कार्बन कितने 7। तो एक तो हमारा ये बन रहा है ऑर्थो, ऑर्थो पोजीशन में, ठीक है। एक हमारा ये बनेगा CH3 मेटा, और एक हमारा ये बनेगा CH3 पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा। देखो यही बनेगा हमारा सेम ऑर्थो मेटा
एक ऑर्थो, एक मेटा, एक यानी कि 2 मिथाइल फिनॉल है, 3 मिथाइल फिनॉल और 4 मिथाइल फिनॉल, इस तरीके से हमारा ये बन रहा है। चलिए देखिए इसे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है while separating a mixture of ortho and para nitrophenols by steam distillation, name the isomer which can be steam volatile। अब कौन सा मिक्सचर है जो स्टीम वॉलेटाइल हो जाएगा? देखो यहाँ पर जो हमारा ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल है, देखो ऑर्थो में तो क्या है हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, लेकिन कैसी? इंट्रामॉलिक्यूल, यानी कि अपने आप से ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है ना। इस तरीके से हम यहाँ पर ये देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या कर रहा है? यहाँ पर खुद से ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। यहाँ पर इंट्रामॉलिक्यूलर हो रही है, यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। तो हमें पता है जहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो क्या होता है हमारा, यानी कि जहां पर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो क्या है हमारा? स्टीम वॉलेटाइल। द मॉलिक्यूल स्ट्रॉन्गली एसोसिएटेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग। क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग की वजह से क्या क्लोजली ज्यादा क्या है एसोसिएट हो रखे स्ट्रांगली, जबकि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल क्या है? स्टीम वॉलेटाइल है। क्या है? स्टीम वॉलेटाइल है। अच्छा, जब हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे वहां पर हमने ये क्वेश्चन भी डिस्कस किया था। ठीक है, इसलिए मैंने आपको कहा था कि आप ध्यान से पढ़िए, ये क्वेश्चन क्या होंगे आगे हमारे पास आएंगे। ठीक है, चलिए देखिए इसे आप नोट कीजिए। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन है, गिव द इक्वेशन ऑफ रिएक्शन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन से फिनॉल बनाने का प्रिपरेशन मेथड। क्यूमीन क्या होता है हमारे पास? ये होता है हमारे पास क्यूमीन हमारा। ठीक है, तो इससे फिनॉल कैसे बनाते हैं? यहाँ पर हम O2 डालते हैं और ये हो गया हमारा CH3OOH। ठीक है, इस तरीके से फिर अगेन हम इसमें क्या करेंगे? H पॉजिटिव अगर हम डालते हैं तो हमारे पास क्या मिलेगा? हमको मिलता है यहाँ पर फिनॉल प्लस CH3CO CHCO CH3 तरीके का प्रोडक्ट हमें मिलता है। CH3CO CH3। ठीक है, चलो अच्छा, इस मेथड को हम जो हमें क्यूमीन से फिनॉल बनाना है अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। वैसे हम इसे पढ़ चुके हैं, तो चलो नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे और आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।